हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिम्प्लेज में आपका स्वागत है। ये है हमारा एनिमल किंगडम सीरीज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि भाई इस दुनिया में लाखों टाइप के एनिमल्स हैं और हमने उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया है अलग अलग फाइलम में, और उसके क्लासिफिकेशन के पीछे बेस क्या था। उस क्लासिफिकेशन के पीछे कौन से ऐसे कैरेक्टर थे या कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज थी जिसके आधार पे हमने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया। तो उसी में से कुछ हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो एनिमल है उस वो उसकी बॉडी या उसका ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस लेवल पर है। वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे है, वो सेलुलर लेवल पे है, वो टिश्यू लेवल पे है, वो ऑर्गन लेवल पे है या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। ठीक है। अब इसका जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो हमने उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियोस बनाए हैं आगे, तो आप हर बेसिस के लिए मैंने अलग वीडियो तैयार किया, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें हम जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पे हमने एनिमल्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कि भाई बॉडी जो है सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल बॉडी मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकती इक्वल हाफ में, या ठीक है। और सिमेट्रिकल मतलब बॉडी जो है वो इक्वल हाफ में डिवाइड या कट हो सकती है किसी भी प्लेन से, दैट इज सिमेट्रिकल। और नहीं हो सकती तो एसिमेट्रिकल। तो बॉडी सिमेट्री के आधार पे हमने एनिमल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल है तो बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। ठीक है। देन तीसरा तीसरा जो बेसिस है वो है नेचर ऑफ सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सिलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। तो गट वॉल के और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम कहते हैं सिलोम। तो अगर सिलोम है तो ए सिलोमेट। अगर सिलोम है तो क्या कहेंगे? सिलोमेट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलोमेट। और अगर सिलोम नहीं है तो ए सिलोमेट, एब्सेंट। तो अगर सिलोम एब्सेंट है तो उसको हम कहेंगे ए सिलोमेट, और अगर सिलोम है तो उसको हम कहेंगे सिलोमेट। सिलोमेट भी दो टाइप के होते हैं, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। सीडोसिलोम का मतलब क्या है? फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट। यूसिलोम का मतलब है ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। देन अगला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है हमारा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या होता है? बॉडी प्लान इज इट डील्स विद द टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऑर्गन्स डेवलप नहीं है, जो डाइजेशन है वो सेल के द्वारा ही हो रहा है, बस सेल ही डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड को, तो उसे हम कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में क्या होता है कि एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, उसी सिंगल ओपनिंग से फूड अंदर आता है और उसी से फूड बाहर जाता है, मतलब वो सिंगल ओपनिंग माउथ भी है और एनएस भी है। इसको कहते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। फिर है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर दो ओपनिंग होती हैं, एक होता है माउथ और दूसरा होता है एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग है? दो ओपनिंग है, इसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। डिटेल के लिए आप आगे वाला वीडियो देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा है। रिप्रोडक्शन का टाइप इसमें क्या आ जाता है? भाई सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल है, ये रिप्रोडक्शन के टाइप हो गए। तो फिर है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें हम आते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर है बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। फिर है टाइप ऑफ डेवलपमेंट जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ही मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। फिर है प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस ड्यूट्रोस्टोमस में क्या फर्क है? प्रोटोस्टोमस में माउथ पहले बनता है, ड्यूट्रोस्टोमस में एनस पहले बनता है डेवलपमेंट में। ठीक है। जब एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होता है उसमें। फिर है मोड ऑफ बर्थ। ओवीपेरस, जो अंडे देने वाले जो एनिमल्स है उसको ओवीपेरस कहते हैं। जो डायरेक्टली बच्चा पैदा करते हैं उसको विवीपेरस कहते हैं। जो अंडा अंडा दे के फिर उसमें से बच्चा पैदा करते हैं उसको ओवोविविपेरस कहते हैं। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो अगर बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है तो उसे हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी।
और नहीं डिवाइड हो रही है तो अनसेगमेंटेड बॉडी या नॉन सेगमेंटेड बॉडी। अब सेगमेंटेड बॉडी भी दो टाइप की होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन। डिटेल्स के लिए आप आगे वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे कॉर्डेट, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट। तो ये भी एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का कि हमने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट, सिंपल। फिर है नंबर ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर कितनी होती है, ठीक है। तो जर्म लेयर जो है अगर तीन है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और दो जर्म लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक। अब ये जर्म लेयर क्या होती है, जर्म लेयर गैस्ट्रोला में बनती है। तो जो है जाइगोट, जाइगोट से बनता है मोरुला, मोरुला से बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला, और इसी गैस्ट्रुला के अंदर जर्म लेयर बनती है। अगर तीन बनी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन जर्म लेयर बनी तो ये हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। और दो ही जर्म लेयर बनी, एक्टो और एंडो, दो ही जर्म लेयर बनी तो डिप्लोब्लास्टिक, तीन बनी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिंपल है। फिर है बॉडी टेम्परेचर। तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड। तो जो एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, फिक्स फिक्स टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। जो अपनी बॉडी का फिक्स टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो बेटा ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो ये वो सारे के सारे अलग अलग बेसिस है जिस पे हम ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। इन सभी के ऊपर हमने स्पेशल वीडियोस बना रखे हैं, बिल्कुल हर बेसिस के ऊपर। ओके, सो थैंक यू।